गाइस, दिस इज़ योर ब्रदर रघुवीर। आई होप कि आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा। तो ये मैं एमसीक्यू डिस्कस कर रहा हूँ फिजिकल साइंस का, जो कि काफ़ी इजी पेपर आया था। तो पहला वाला जो आंसर है बाबू, द एटमॉस्फेरिक लेयर जिसका मैक्सिमम डेंसिटी होगा डैट इज ट्रोपोस्फेयर। सेकंड वाला जो है पी वर्सेस की कर्व जो होगा उसका ऑप्शन बी होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। 1.3 जो है उसका आंसर होगा एम इक्वल टू 2d मॉलिकुलर वेट इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को फोकल लेंथ पूछा गया है, उसका आंसर 10 होगा क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है। वेवलेंथ जो दिया था विजिबल रेड से ज़्यादा ग्रेटर किसका होगा, वो इंफ्रारेड का होता है। एंड देन द रिमेनिंग एमसीक्यूज, डेंटिस्ट यूजेज कॉन्वेक्स लेंस। चार्ज जो होगा इलेक्ट्रॉन का बी होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1.8 रेजिस्टेंस का और करंट का जो रिलेशन पूछा वो H इक्वल टू I² होगा। 12 कूलम चार्ज दिया है, 2 मिनट टाइम दिया है। करंट जो होगा बाबू वो होगा 0.1 एम्पियर। डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि कैसे हुआ है ये, बिकॉज वो एग्ज़ाम हो चुका है तो सिर्फ ऑप्शन मिला ले रहे हैं हम लोग। 1.10 इसका आंसर होगा 18, लॉन्ग फॉर्म पीरियड 18 ग्रुप है। 1.11 जिसमें हम लोग को 4 हैलोजन का ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का रिलेशन पूछ रहा था, उसका आंसर डी होगा, F ग्रेटर देन Cl ग्रेटर देन Br ग्रेटर देन I। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक कंपाउंड नो आयन हैज़ ऑक्टेट, वो LiH होगा, लिथियम हाइड्राइड, बिकॉज दोनों ही में किसी का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। 1.13 का आंसर होगा शुगर। 1.14 जो है एसिटिक एसिड वीक बेस है, इसका एक्वस सॉल्यूशन जो होगा वो पार्शियली डिसोसिएट होता है। एंड देन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन ऑकर होता है कैथोड पे एंड ऑक्सीडेशन ऑकर होता है एनोड पर। चलो भाई, तो हमारा हो चुका है एमसीक्यू कंप्लीट। अब हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप भी देख ले रहे हैं। मेंशन वन फ्यूल विच इज़ ऑल्टरनेटिव फॉसिल फ्यूल। इसका कई सारा ऑप्शन हो सकता है जिसमें से हम लिखें बायोडीजल, बायो अल्कोहल, मेथनॉल, इथेनॉल, बैटरीज, कुछ भी लिखेंगे सारा सही है। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तुम जो लिखा है तो कमेंट करना, हम उसको बता भी देंगे सही है या गलत। नेम द गैस विच इंक्रीजेज एटमोस्फेरिक टेम्परेचर। CO2 हो सकता है, CH4 हो सकता है, वाटर वेपर हो सकता है, कई सारा इसका भी आंसर हो सकता है। जो भी लिखना है, कोई कन्फ्यूजन तो मेरे को बोलना। 2.2 का और का आंसर होगा अल्ट्रावायलेट। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द कांस्टेंट ऑफ चार्ल्स लॉ इज प्रेशर एंड मास ऑफ द गैस। राइट ट्रू और फॉल्स, उसका आंसर ट्रू होगा। 2.5 यस होगा आंसर, 2.5 का यस होगा। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनता है वो वर्चुअल और छोटा बनता है, अब वहाँ पे एनी मिरर मेंसर है तो फिर यस आंसर होगा। विच टाइप ऑफ मिरर इज़ यूज फॉर हेडलाइट कार, कॉनकेव मिरर। इफ़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द मीडियम रेड एंड ब्लू करके जो दिया है, किसका ज़्यादा होगा मैग्नीट्यूड, तो ब्लू का ज़्यादा होगा। नाउ द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज ओम इनवर्स, और मोहो भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। कंस्टिट्यूएंट ऑफ फ्यूज वायर जो होगा वो टीन एंड लेड होगा। किलोवाट आवर जो होगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है। एसिटिक एसिड वहाँ पे ABCD करके हम लिख दिए। एसिटिक एसिड होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। ग्लास होगा नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा वो फ्लोरीन होगा। वन नोबल गैस क्रिप्टन होगा। उसके बाद अरेंजमेंट लिखा हुआ है डिक्रीजिंग ऑर्डर में हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आंसर होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कुछ अलग कोई कन्फ्यूज़न है अगर तो मेरे को बोलना, लाइक कि तुम ग्रेटर स्मॉल करके लिखा तो भी, ऐसे कॉमा देके सेपरेट किया तो भी सही है। इन विच ग्रुप ऑल 3 स्टेट ऑफ एलिमेंट इज प्रेजेंट, वो हेलोजन होता है ग्रुप 17, बिकॉज उसमें ब्रोमीन लिक्विड होता है, क्लोरीन गैस फॉर्म में रहता है, फ्लोरीन गैस फॉर्म में रहता है, आयोडीन सॉलिड रहता है, तो तीनों मिलता है। टू विच ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल एल्कली बिलोंग, ग्रुप 1। उसके बाद वो डैश वो स्ट्रक्चर बनाने बोल रहा है। 2.15 का जो आंसर होगा वो होगा हीलियम आयन। H माइनस जो है वो हीलियम आयन से मिलता है। लुइस डॉट स्ट्रक्चर जो हाइड्रोजन का होगा H बॉन्ड H होगा। गिव इन एग्जांपल ऑफ कोवैलेंट लिक्विड, वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कोवैलेंट लिक्विड का एग्जांपल है। और भी हो सकता है कई सारा, तुम कुछ दूसरा लिखा है तो मेरे को कमेंट करके बोलना, हम यस नो बोल देंगे। नाउ कौन सा 2.17 किसका ज़्यादा होगा मोल्टेन स्टेट में, ये इसका आंसर होगा मोल्टेन स्टेट में ग्रेटर होगा NaCl का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कैथोड और एनोड वाला जो आंसर है वो Al3+ आप लिख दो भाई, 3 इलेक्ट्रॉन के साथ Al लिख दो, या 2Al3+ के साथ 6 इलेक्ट्रॉन लिख के Al2Al+ लिख दो, दोनों सही है। लास्ट में जो आंसर लिखा है इसका आंसर होगा फॉल्स। तो आई होप कि आंसर तुम लोग देख लिए होगे, नहीं है तो वीडियो को एक बार फिर से रिकैप करके देख लो। अब शॉर्ट आंसर टाइप के साथ अब हम MCQ का आंसर लॉन्ग आंसर टाइप का बोलते हैं। इसका आंसर होगा 77 सेंटीमीटर क्यूब। इसका आंसर होगा 24.6 लीटर, और यहाँ कोई न्यूमेरिकल नहीं है।
उसके सारा न्यूमेरिकल बनाया जा चुका है भाई, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सारा न्यूमेरिकल हम बनाए उसके बाद आंसर किए हैं। तो हाँ, सारा न्यूमेरिकल बना के आंसर किया गया है, लेकिन उसका सॉल्यूशन इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, इसीलिए सॉल्यूशन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये वाला ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसको हम नहीं किए हैं। ये वाले का आंसर जो होगा ये 4 ग्राम होगा। और ठीक है, यहाँ पे तो कोई नहीं और न्यूमेरिकल। अच्छा, 4.6 का जो आंसर होगा वो होगा 240 वोल्ट एंड 100 वॉट वाला जो होगा वो ब्राइटर होगा ज़्यादा। उसके बाद वाला जो आंसर है उसका 1.5 वोल्ट आंसर होगा। ये वाले का आंसर होगा 100 ओम 4.8 का, और शायद कोई न्यूमेरिकल नहीं है। सो आई होप आपको सारा बात क्लियर हो गया होगा। एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया, बेस्ट ऑफ लक। अब एग्ज़ाम ख़त्म, चलो भाई आप थोड़ा अब आराम कर लो, काफ़ी आप लोग पढ़ाई किए हो। थैंक यू, गुड बाय।